अलवर लोकसभा से ललित यादव को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक जुबेर खान, कांति मीणा, दीपचंद खेरिया, मांगेलाल मीणा, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित तमाम नेता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को तो होप सर्कस और मोती डूंगरी के बारे में भी जानकारी नहीं है। वे तो खुद अपने मोबाइल में GPS लगाकर दौरा कर रहे हैं। भाजपा को राजस्थान की 9 करोड़ की आबादी में से अलवर का स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला, जो वे बाहरी प्रत्याशी को लेकर आ गए। बाहरी को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पहले भाजपा ने बाबा चांदनाथ को टिकट दिया, फिर बालकनाथ, और अब यह प्रत्याशी हरियाणा के रहने वाले हैं, इसलिए 2 सांसद भाजपा के रह चुके हैं, जिससे 10 साल में अलवर लोकसभा क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अब मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा जा रहा है। 9 करोड़ लोगों में से बीजेपी को एक भी व्यक्ति नहीं मिला। बाहरी आदमी क्या काम कर सकता है? बाहरी के दिल में दर्द नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने युवा नेता ललित यादव को टिकट दिया है, जिनके पास युवाओं की अच्छी टीम है, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोट से जीत दर्ज की। एक तरह से उन्होंने युवा शक्ति को आगे किया है। कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव को पूरे लोकसभा क्षेत्र की जानकारी है, कहाँ क्या समस्याएं हैं वे सब जानते हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि अलवर की जनता बाहरी आदमियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। पूर्व विधायक संदीप यादव ने खुद ललित यादव का नाम प्रपोज किया था। वहीं डॉक्टर कर्ण सिंह यादव, जो सीनियर लीडर हैं, वे टिकट नहीं मिलने पर थोड़े नाराज हो सकते हैं, लेकिन उनका पार्टी से शुरू से जुड़ाव रहा है। वे अब भी ललित यादव के लिए फील्ड में जाकर लोगों से वोट देने की अपील करेंगे। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी मोदी की गारंटियों के पीछे लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि पहले भी मोदी की गारंटी थी, उस समय मोदी की गारंटी कहाँ गई? अब दोबारा से मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी ने जब चुनाव लड़ा था तब कहा था कि 2 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, बुजुर्गों को प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ जाति, धर्म और बिरादरी में लोगों को बांटा है, इसलिए अब जनता मोदी के झूठे जुमले वादों को लेकर समझ चुकी है। इसलिए मुंडावर से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है और जनता ललित यादव को अलवर से चुनाव जिताकर लोकसभा में भेजेगी। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, जो हमारा कैंडिडेट है वो अलवर का है, भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो हरियाणा का है, दिल्ली का है। बाहरी और लोकल का अंतर हम लोगों को समझना पड़ेगा। और जितेंद्र सिंह जी के 5 साल के काम आज सारी जनता याद कर रही है, और 10 साल से बीजेपी का राज रहा, वो काम भी ये जनता याद कर रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी की जो गारंटियां हैं, पहले जो गारंटी दी थी वो सब फेल हो चुकी है। न काला धन आया, न 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, न किसान की आमदनी दुगुनी हुई, न डॉलर रुपया बराबर हुआ। ये सारी चीजें देश की जनता के सामने है। साथ ही साथ देश का एक बहुत बड़ा घोटाला, जो कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से इन लोगों ने ही नई शुरुआत की इलेक्ट्रोल बॉन्ड की, और उसके अंदर जिस प्रकार से इन लोगों ने कंपनियों को डरा के, धमका के, हफ्ता वसूली की तरह इलेक्ट्रोल बॉन्ड परचेज करवा के खुद के खाते में डलवाए हैं, एक बहुत बड़ा घोटाला है जो देश के सामने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में आया है। मेरे सभी साथियों ने इन चुनाव के अंदर जो एक माहौल बना है, सिर्फ अलवर का ही नहीं लेकिन देश का एक जो माहौल बना है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव कल से आने लगा है। सिर्फ देश का नहीं लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच से सुप्रीम कोर्ट को कि जो उनने इतना बड़ा खुलासा करा है, और आपने उनकी रिपोर्ट आने लगी है, आपने वो देखा होगा वेबसाइट के ऊपर कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, खुद ही सब खा गए। और जिस तरह का भ्रष्टाचार देश में नहीं दुनिया में जो हुआ है, वो कल्पना से आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी मैं उनकी रिपोर्ट देख रहा था, जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के अंदर पैसा लिया है, डरा के लिया है, धमका के लिया है। ऐसे कई केस हैं, 40-50 केस हैं जिसमें ईडी को, इनकम टैक्स को भेजा है, और उसके तीसरे दिन ही उन्हीं कंपनियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लेकर 100-100, 200, 500 करोड़ दिए।
एक आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है प्राइवेट लिमिटेड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको मैं उस कंपनी का जो उन्हें डिक्लेरेशन करा है उस कंपनी का, वो मैं आपको कागज दिखा रहा हूं। ये पूरी कंपनी सिर्फ 500 करोड़ की कंपनी है। इस कंपनी ने 1200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। जो 500 रुपए की 500 करोड़ की कंपनी है, वो 12,000 करोड़ कैसे दे सकती है? 1200 करोड़ कैसे दे सकती है? ये खुद सोचने की बात है। हम देखें तो मेगा एंटरप्राइजेस, मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये थाना से पुरावली का जो एक ट्विन टनल है, उसका इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 1400-400 करोड़ रुपए का। कुछ ही दिन बाद 966 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। जो भी काम हो रहा है, जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है, उसका एक हफ्ता बना हुआ है इनका, और कोई नहीं देता है तो ईडी और सीबीआई उनके घर पहुंच जाती है, उनकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, और उसके हफ्ते के अंदर अंदर उनको पैसा देना पड़ता है, जब जाके वो ईडी और उनके जो उन्हें जब्त करा है उसको छोड़ती है। ये एक प्रकरण नहीं है, ये 40 और 50 इस तरह के प्रकरण हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 से 6000 करोड़ से ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ले लिए, डरा के धमका के। तो ये इस सदक का पूरा सबसे बड़ा एक स्कैम हमारे सामने आया है, इनका असली चेहरा सामने आ गया है। आपने देखा है कि जिस तरह का देश के अंदर एक माहौल बनाया है, आज ये चुनाव लड़ रहे हैं पूरे देश के अंदर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर। ये इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। बड़ी बड़ी बातें ये कर सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं, लेकिन जनता जानती है कि इनकी जो भी गारंटी ये देते हैं वो झूठी गारंटी है। आज ये इस तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं जहां हमारे भाइयों को लड़ाने की बात करते हैं, जातियों के बीच में दरार पैदा करने की बात करते हैं। और अलवर, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय खड़गे जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को, कि अलवर को एक बहुत ही साफ सुथरा नौजवान युवक को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। ललित यादव जी ने पिछले 10 साल से युवाओं की आवाज उठाई है। उनने रोजगार के मामले में मुंडावर, नीमराना, शाहजहांपुर के अंदर जिस तरह के आंदोलन चलाए हैं, गरीब किसानों की जो जमीन आवाप्त हो गई थी उसके लिए लड़ाई लड़ी है। वो एक युवाओं की, जनता की समस्या समझते हैं, उनके दिल में दर्द है। वो हमारे लोकल कैंडिडेट हैं, और मैं पहले भी आपके कह चुका हूं कि जो लोकल कैंडिडेट होता है उसके दिल के अंदर ही अलवर की जनता का दुख वो महसूस कर सकता है, और उसके दिल के अंदर दुख होता है। जो व्यक्ति जानता नहीं है कि मोती डूंगरी कहां है, जो व्यक्ति जानता नहीं है भवानी तोप कहां है, जो जानता नहीं है त्रिपोलिया कहां है, होप सर्कस कहां है, राजगढ़ कहां है, रैनी कहां है, लक्ष्मणगढ़ कहां है, रामगढ़ कहां है, खैरतल कहां है, कोटकासिम कहां है, बहरोड कहां है, वो व्यक्ति अपने फोन का जीपीएस लगाकर, गूगल मैप्स लगाकर घूमेगा। आपने आगे तो वो कभी मिलेगा ही नहीं, लेकिन पिछले 8 और 10 दिन के अंदर जब उनको टिकट मिल चुका था, यहां भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता और कार्यकर्ता है, मुझे बहुत दुख होता है जूली जी, कि वो कोशिश कर रहे थे इस टिकट मिलने के बाद नमस्कार कर लें, बात कर लें, टेलीफोन कर लें, कोई सरपंच कर रहा है, कोई जिला परिषद का नेता कर रहा है, कोई मंडल अध्यक्ष इनका कर रहा है। वो टिकट मिलने के बाद जब वो वोट मांगने का समय, जब भी वो फोन नहीं उठाते हैं, मिल नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, तो उसके आगे तो क्या अलवर की जनता उम्मीद करने वाली है। 10 साल का इनका रिकॉर्ड है, 2 बार यहां से सांसद बाहरी बने हैं। 10 साल के अंदर मैं आप सबों से भी निवेदन करना चाहूंगा, जनता से आपके द्वारा पूछना चाहूंगा, पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहूंगा
एक कोई योजना इनने शुरू करी हो, एक सिंगल योजना, और 10 योजनाओं को बंद कर दिया। हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी योजना थी कि हमारा कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता। पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा है, बड़ी उम्मीद के साथ प्रत्याशी मुझे बनाया और नौजवान पीढ़ी को मौका दिया है। हम कल जब दिल्ली से आए, बहुत बड़ी संख्या में नौजवान इकट्ठे होकर के स्वागत किया और मैंने उन सबसे बाद में भी बात करी, तो उन सब में बड़ा एक जोश इस बात का है कि 10 साल में कही हुई बात एक भी सच नहीं हुई। कांग्रेस का शासन था तो काम होते थे, इन 10 सालों में केवल बात हुई है और अब केवल बात से पेट नहीं भर रहा। हमने लड़ाई नीमराणा के कारखानों में लड़ी, हमने लड़ाई शाजापुर के कारखानों में लड़ी, हमने किसान की जमीन के लिए लड़ाई लड़ी, तो वो सारी चीज़ें जो करी तो उनको लोगों को फायदा हुआ। अब वो नौजवान ये सोचता है कि अगर हमारे इस नौजवान साथी को, परिवार के हमारे इस भाई को, बेटे को हम चुनाव जिता करके राजस्थान, हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायतें भेजेंगे तो हमारे हक और हकूक़ की लड़ाई वहाँ बैठ करके लड़ेगा। क्या आपको लगता है अलवर संभाग नहीं मिल पाया, आपकी सरकार रही, संगठन के आप पदाधिकारी रहे, क्या उससे कहीं? देखिए, नुकसान संभाग हमारी सरकार रिपीट होती तो बनाने की बात गहलोत जी घोषणा कर गए थे कि जो भी संभाग अब इसके बाद बनाएंगे तो सबसे पहले अलवर को बनाएंगे। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा खैरतल और तिजारा जिला बना, अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रिव्यू में उस जिले को ले रखा है। बीच में उन्होंने एसपी को हटा करके भिवाड़ी के एसपी को चार्ज दे दिया था। इनकी मनसा झलक गई थी कि जिले को तोड़ना चाहते हैं। जब लोगों में चर्चा हुई तो इन लोगों ने उसको वापस से एसपी वहां लगाने का काम किया है। तो ये लोग तो बनाने का काम नहीं तो तोड़ने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी ने जिले बनाने का काम किया है, संभाग बनाने का काम किया है और अगर हमारा राज दोबारा बनता तो संभाग डेफिनेटली अलवर बनता या फिर उससे आगे बनाने की बात कही। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। ये लोग अच्छा भाषण दे सकते हैं, अच्छी बात कह सकते हैं मंच से, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंट तो कांग्रेस पार्टी ने ही किया आज से 10 साल पहले जब पार्टी का शासन रहा। ये लोग तो केवल भाषणवीर हैं। नहीं, पर आप देखो, आपकी 8 विधानसभा है, उनमें 3 में बीजेपी है, उसमें आपकी कांग्रेस की। किस तरह आप मानते हैं कि हम गिव अप करेंगे? वोट प्रतिशत आपका बढ़ा इस बार विधानसभा में? 1.5 लाख वोट हमारा ज़्यादा हुआ है और उसके बाद भी जैसे चुनाव हुआ, हमारे बहरोड की हम बात करें, हमारे प्रत्याशी को 47,000 वहाँ से वोट मिला। अभी की बात करें तो वहाँ उनके पास में 47 तो वो था, अभी 1 लाख प्लस वोट हमारे पास वहाँ है। मैं ईमानदारी से एक बात, जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ आपके सामने कि जो परिणाम पिछले चुनाव में, उससे पिछले चुनाव में रहा, बहरोड मुंडावर से बहुत ज़्यादा नुकसान हमें रहा। अब वहाँ से कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलेगी और बाकी हमारे सीनियर नेता हमारे हैं, सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में काम किया है, लोगों से संवाद कर रहे हैं और लोगों का मन बन चुका है। अब भले ही बीजेपी के लोग कुछ भी प्रोपेगेंडा फैलाते रहें, लेकिन आज ये माहौल जिले में बन चुका है कि कांग्रेस को वोट देंगे और स्थानीय आदमी को वोट देंगे, जो आदमी उनको सस्ती अप्रोच में मिल सकता हो। मैंने कहा कि जो जिनको प्रत्याशी बनाकर भेजा, 10 साल वो लोग शासन में रहे, वो मंत्री भी रहे, अलवर जिले में कोई विकास का एक काम कराया हो तो बताएं, या 10 साल उनके सांसद यहाँ रहे तो वो एक काम कोई किया हो तो बताएं। जो हमारी सरकार में जो योजनाएं बनी थी, उल्टा उनको रोकने का उन लोगों ने काम किया है। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ कि ये आज चुनाव लड़ने जो लोग आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, ये चुनाव के बाद आपको मिलेंगे।